हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज जो है अपन इस सेशन में देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर था, एग्जाम था, उसमें आ रखे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो है अपन जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, जिसपे जो बेसिकली अपना आज का जो न्यूमेरिकल है वो होने वाला है, वो है अपना पहला चैप्टर। कौन सा है पहला चैप्टर? अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा है अपना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। हमने जो है ये जो चैप्टर है, इसकी जो थ्योरीज हैं, इसके जो टॉपिक्स हैं, उसको अपन ने क्लियर कर लिया है, बढ़िया से हमने पढ़ लिया है। और आज का जो ये सेशन होने वाला है, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर। देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, कैसे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं उनमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल से वीडियो की। तो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अपना, फिर से मैं बता दूं, आज का जो अपना जो सेशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है? वो है अपने क्वेश्चंस के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2023। ठीक है, जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे अभी क्लास 12th में है, अपेयरिंग है, जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है, ठीक है ना, वो जो बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, बढ़िया कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनके अपन क्या लेके आए हैं? उनके अपन सीरीज लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपके लिए है ये प्यारी सी एक मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशनल कोट। क्या है? देखिए कि राह संघर्ष की जो चलता है, जो बच्चा जो राह है, जो सफर है, उसमें संघर्ष है, ठीक है ना, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। ठीक है, राह की जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष के राह पे चलेगा, वो ही क्या करता है? वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सवेरे में जो सूर्य बनकर वहीं चमका है। ठीक है, बढ़िया। चलो आ जाओ, करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत इसी बढ़िया धुआंधार मोटिवेशनल लाइन के बाद में। ये है अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना क्या? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर। ठीक है, चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है एसोसिएट विथ ए मैटर। क्लियर है? टू विच इज प्रोड्यूस्ड एन एक्सपीरियंस। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है और जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? हमने ये जो क्वेश्चन है ये हमने पढ़ रखा है, अपने जो क्लासेस थी इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के ऊपर, हमने जो है ये सारी जो बातें हैं वो हमने कर रखी हैं, हमने पढ़ रखी हैं। तो आओ अब करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व कि क्या कहना चाह रहा है अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस। जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बता रखा है, बढ़िया से मैंने आपको समझा रखा है कि जब एक चार्ज है, ठीक है ना, वो जो अपने साथ में क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। सर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है और सर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, कि सर जो अपना जो चार्ज है वो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक जो बोथ फील्ड है, जो बोथ इफेक्ट है, उनको फील करता है, उनको एक्सपीरियंस करता है, वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट होगा? सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर है? क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है अपना चार्ज क्या है? चार्ज है क्या? क्या चार्ज ट्रांसफरेबल है? क्या चार्ज ट्रांसफरेबल है? ठीक है, क्या चार्ज कंजर्व्ड है?
क्या चार्ज एसोसिएटेड है विद मास या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें पता है सर कि हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सर, हमने मेथड पढ़े थे, चार्जिंग के मेथड पढ़े थे। हमने कितने मेथड पढ़े सर, हमने चार्जिंग के मेथड पढ़े थे। द मेथड ऑफ चार्जिंग कितने थे सर, 3 मेथड पढ़े हमने। कौन कौन से सर, पहला था अपना फ्रिक्शन के साथ में, सर अपन फ्रिक्शन से भी चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा अपना कौन सा था सर, दूसरा अपना कंडक्शन था। कौन सा था अपना दूसरा, कंडक्शन था। और तीसरा कौन सा था अपना सर, अपना था इंडक्शन। कौन सा था अपना, इंडक्शन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो है हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। ठीक है, फ्रिक्शन से क्या था, जैसे कि मेरे पास में मैंने एक कपड़ा ले लिया, ठीक है ना, मान लो कि ये क्या है, ये ऊन का कपड़ा है। बेसिकली ये ऊन का नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लिया कि ऊन का कपड़ा है। जब अपन किसी मेटल को, किसी धातु को, या किसी जैसे प्लास्टिक या पाइप हो गई, रोड हो गई, इसको जब अपन फ्रिक्शन से अपन जब उनको ऐसे करते हैं, ठीक है ना, रब करते हैं एक दूसरे को, तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा है सर, चार्ज ट्रांसफरेबल है। ठीक है, चार्ज क्या है सर, चार्ज कंजर्व्ड भी है। हमने देखा है कि जो टोटल चार्ज रहता है वो क्या रहता है, हमेशा रिमेन सेम रहता है। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। हमने सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने सर, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा है, जो कि क्या होती है, जो कि सर एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो आप चार्ज को बना सकते हो और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है ना, तो चार्ज क्या है, चार्ज है सर कंजर्व्ड है। और जो आपका चार्ज है वो क्या है, चार्ज है सर एसोसिएट विद ए मास। चार्ज किससे एसोसिएट है, चार्ज मास से एसोसिएट होता है। क्लियर है, तो अपना जो ये जो क्वेश्चन है चार्जेस, तो इसमें जो अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर अपना जो डी है, ऑप्शन नंबर जो अपना क्या है, डी ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, ए बी सी डी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इनको चेंज कर लेंगे। हम इनको क्या कर लेंगे सर, हम इनको ऑप्शंस को हम चेंज कर लेंगे। तो आ जाओ, ऑप्शंस को अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, मिसटाइप हो रखा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन ए हो गया। देन अपना जो ऑप्शन जो सेकंड है उसको क्या हो गया अपना, ऑप्शन ये अपना बी हो गया, ये अपना सी हो गया, ये अपना डी हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, चार्ज कंजर्व्ड है और चार्ज है एसोसिएट विद मास। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अपना थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, आ जाओ अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, ए बॉडी, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन हमारा, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या है एक बॉडी सर, एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इट इंप्लाइज दैट, तो वो क्या इंप्लाई करती है, क्या करती है, देखो, देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी। क्या इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेकेंड क्या है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, कि सर उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, इन द बॉडी, बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं अपना, देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नहीं 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 सर, अगर इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब बॉडी क्या है सर, हमारी बॉडी न्यूट्रल है। क्या है हमारी बॉडी, इस केस में हमारी बॉडी कैसी है सर, हमारी बॉडी न्यूट्रल है। क्या है हमारी बॉडी सर, बॉडी हमारी जो है वो क्या है, उदासीन है। ठीक है, कैसी है वो, उदासीन है। कब, जब पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर क्या था, नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, और जो नेगेटिव चार्ज उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन है, जो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी। क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी, कि एक बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट इज जो बॉडी है अपनी वो कैसी रहेगी सर, वो रहेगी अपनी पॉजिटिवली चार्ज। कैसी रहेगी वो, अपनी पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर है बात, क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े,
चलो आगे आ जाओ सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा सर? क्वेश्चन नंबर अपना आएगा फोर्थ। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ? आ जाओ देखते हैं। ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर negatively charged, the electrons transferred from positive charge body to negative charge body are, क्या बोल रहा है कि क्या है, जब अपन दो बॉडी को रब करते हैं, क्या कर रहे हैं हम दो बॉडी को, वही बात मैंने आपको बताया था, रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हम ऐसे इसको रब कर रहे हैं, दो बॉडीज को हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा सर? चार्ज तो ट्रांसफर होंगे, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एंड अदर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है सर, यहां तक ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी आर, जो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हुए हैं पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से नेगेटिव चार्ज की बॉडी में, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या है जो ट्रांसफर हुए हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये अपने पास में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जब अपन किसी बॉडी को, दो बॉडीज को हम एक दूसरे को रब करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हम जब उनको रब करते हैं तो उनमें एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हुए हैं पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से नेगेटिव चार्ज की बॉडी में, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कौन से अपने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स, बॉडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल ये टू बी एस्टेब्लिश्ड। देखो इसको समझते हैं, इसकी जो कहानी है उसको हम समझते हैं। आ जाओ, देखो होता क्या है कि अगर कोई भी अगर एटम है वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है सर। तो होता क्या है कि इस एटम में कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो उसके नाभिक में रहते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो उसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से काफी अधिक दूरी पर होते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से दूर होते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है? उनकी बॉन्डिंग कमजोर होती है। कैसे होती है उनकी बॉन्डिंग? कमजोर होती है। तो जैसे ही हम किसी बॉडी को कुछ एनर्जी देंगे, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो गई या किसी प्रकार की हमने उसको एनर्जी दे दी, ठीक है ना, हीट दे दिया तो हीट से थर्मल एनर्जी बन गई, तो उससे होता क्या है कि जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से सर? जो आउटर जो ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट बोल दो, आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये आउटर सेल के जो ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है सर इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको सर? ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही है, इन्हें ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये है वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से काफी अधिक दूरी पर होते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग कमजोर होती है। थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भाग जाते हैं। क्या होते हैं ये? थोड़ी सी एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, भागने के लिए क्षमता मिली, ताकत मिली, तो वो क्या करता है? वो ऑर्बिट छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, और किसी दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को? फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो अपना ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो अपना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है? वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर है बात? क्लियर है? वही बात है, देखो अगर मैं दो बॉडीज को रब करूंगा, दो बॉडी को अगर मैं रब करता हूं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बनता है? इन दोनों के बीच में सर ये गर्म हो जाती है, आपने फील किया होगा। तो ये थर्मल एनर्जी होती है, उस हीटिंग के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर है क्या आपका? बढ़िया आपको समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया से हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट possess an electric charge it is said to be electric
it is said to be electrified, or A, when it has no charge it's said to be B. Here A and B refer to। देखो ऐसे बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है अपने पास में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास में क्या है, जिसके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ए ऑब्जेक्ट है। इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और एक ऐसी बॉडी है जिसके पास क्या है, व्हेन इट हैज नो चार्ज, उसके पास में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बी। देखो एक के पास में क्या है, एक के पास में एक है चार्ज बॉडी, क्या है, एक ए है चार्ज बॉडी। क्या बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन, ए क्या है, ए है चार्ज बॉडी, और जो बी है वो क्या है, वो इन्होंने बोल रखा है कि उसके पास है नो चार्ज, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ जो कौन सा ऑप्शन है वो अपना राइट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन जो है वो अपना राइट होने वाला है। ठीक है, तो ए क्या है अपने पास में, ए तो है सर अपने पास में चार्ज, ए क्या है अपने पास में, सर ए के पास में चार्ज है, तो ए कौन सा है अपना, सर जो बॉडी ए है वो तो क्या है, वो तो चार्ज है। और बी क्या है, नो चार्ज, तो बी कैसी है, सर बी है न्यूट्रल। क्या है बी, बी क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो जो ऑप्शन नंबर ए, देखो ए है तो ए के पास में चार्ज है, इसका मतलब ए तो न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ऑप्शन क्रॉस कर लो, न्यूट्रल नहीं होगा ए के लिए, ए डिस्चार्ज भी नहीं है और ए एक्टिव भी नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, चार्ज। तो आप एक से ही इसको कर दोगे, एक ए से ही आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, आप ऑप्शन को कैंसिल आउट करके इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे बढ़िया तरीका रहता है, ठीक है ना, सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप ऑप्शन को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 3 को गलत साबित कर दो, 3 ऑप्शंस को आप गलत साबित कर दो कि ये तो नहीं होंगे, तो जो 4th है वो आपका डेफिनेटली आंसर होने वाला है। क्लियर है बात, क्लियर है, आगे चलें। जी सर क्लियर है, आगे चलो, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अपने क्या बोल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो किन्होंने जो है उसका डेमोन्स्ट्रेट किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है, कौन सा किया गया है, ये है अपने पास में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किनके द्वारा किया गया है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कौन से एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सर इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको, सर हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सर हम बोलते हैं इसको फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, रिमेंबर इसको कर लेना, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है अपना कि कौन सा है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ELE सर मीनिंग हमें आती है, हमें मत बताओ। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल दूं विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट है, विद्युत क्षेत्र की जो हमें यूनिट है वो बतानी है हमें कि विद्युत क्षेत्र की कौन सी यूनिट है। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, तो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, सर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और सर हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, E = F/Q। क्या पढ़ा है हमने, सर हमने पढ़ा है E = F/Q। ठीक है, यहाँ पे सर F क्या है, सर यहाँ पे F है फोर्स, क्या है हमारे पास में यहाँ पे F, यहाँ पे है फोर्स, यहाँ पे Q क्या है, सर Q है यहाँ पर चार्ज, Q है अपने पास में क्या है यहाँ पे, सर Q है यहाँ पे चार्ज। ठीक है, और जो फोर्स है सर उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, सर हमें पता है फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन। क्या होती है, बल्कि जो यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन। न्यूटन अपॉन चार्ज की क्या होती है, सर चार्ज की हमें पता है क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है सर, कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या निकल के आ गई, न्यूटन बटा कूलम्ब। क्या निकल के आ गई, न्यूटन बटा कूलम्ब। तो आपके पास में ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपको कूलम्ब, नहीं सर कूलम्ब तो किसकी होती है, सर कूलम्ब तो जो है
चार्ज की होती है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, नहीं सर न्यूटन तो फोर्स की होती है। ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है क्या, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो आप ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके एग्जाम के पर्पज से जो ये क्वेश्चन है वो अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे ही प्यारे प्यारे इजी आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बड़े ही प्यारे प्यारे मिलेंगे, बड़े ही इजी मिलेंगे। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छी बात है सर, आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे जो एग्जाम में है प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया है सर, अच्छी बात है सर, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या है कि सर अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सर अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है, सर अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं क्या इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सर दो चार्ज होते हैं, सेम जो चार्ज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दोनों की जो डिस्टेंस वो क्या होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। ये क्या है अपना सर, ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है अपना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नेचर में क्या है सर, नेचर में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल दो चार्ज एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, उसे वही क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। विद्युत द्विध्रुव होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। चलो ठीक है सर, ये अपन ने बना ली एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना ली हमने सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, कैसी है सर, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी है सर, सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन ने ये वाली ले ली। इसमें हम क्या करते हैं सर, इसमें हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है यहाँ पे इसमें पैलेस करते हैं। मैं बोल दिया कि एक अपना ये है अपना पॉजिटिव चार्ज, ये अपना प्लस क्यू चार्ज, और ये है अपना माइनस क्यू चार्ज। कौन सा है अपना सर, ये है माइनस क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है सर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। क्लियर है बात। फिर क्या है, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज, जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होगा सर, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा सर वो क्या होगा। तो अब हम उसी की बात अब कुछ कर लेते हैं। देखो हमने बात की है क्या कि सर जो फोर्स है वो क्या होता है सर, फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। अरे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी क्या कि सर E इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से F क्या आ गया सर, यहाँ से जो F है वो निकल के आ गया क्या, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर है बात, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ठीक है बात, क्लियर है। ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो इसको अपन कर लेते हैं क्या नेगेटिव, इसको अपन क्या कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा है सर, ये नेगेटिव है और ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, इसलिए हमने इसको चेंज किया है क्योंकि अपने को आसानी रहे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जब पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। किसकी डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स ले लिया सर, वो फोर्स F था, और F क्या है अपने पास में सर, F है अपने पास में क्या, क्यू ई। क्या है अपने पास में फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू ई, कि सर इस पे इतना फोर्स लग रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या निकालना है हमें सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। माइनस क्यू पे इधर चार्ज लगेगा अपोजिट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा लगेगा सर, F इज इक्वल टू लगेगा यहाँ पर माइनस का क्यू ई। क्या लगेगा, माइनस का क्यू। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि सर जो दोनों जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, दोनों जो फोर्स हैं वो क्या है सर, वो परिणाम में क्या है सर, बराबर हैं। ये भी सर क्यू ई है और ये भी क्या है, ये भी क्या है सर, ये भी सर क्यू ई है। ठीक है, जब दोनों फोर्स सर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो तो जीरो होगा। ये वाला जो फोर्स है ये इधर लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये इधर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स सर जीरो हो जाएगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है बात। तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट जो फोर्स है इस पे वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो क्या होगा सर, वो होगा जीरो। क्या होगा सर, वो होगा जीरो। ठीक है, तो अपने पास में ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है अपना ऑलवेज जीरो। बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर अपना ए ही होगा। क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। ऑप्शन नंबर बी नेवर जीरो, नहीं डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ डाइपोल, नो नन नो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है अपना सर, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। सर 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं बताइए हमें। तो क्या करते हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जब आप पूछ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने हैं। आ जाओ बात करते हैं। आपने पढ़ा हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या सर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सर हमने क्या पढ़ा था, सर हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q है चार्ज है, यहाँ पे Q क्या है अपने पास में, यहाँ पे चार्ज है। n क्या है, n यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना, n यहाँ पे नंबर है, या इंटीजर में बोल दूँ क्या है ये सर इंटीजर है। ठीक है, और e क्या है सर, यहाँ पे e क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। e क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है e यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। तो इसी से अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आओ सर कैसे सोल्व करेंगे आप, हमें भी बता दो सर। आ जाओ तो फिर आपको भी बता देते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। सर चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब का है, n हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन 1 किलोटेन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब। क्या होता है 19 कूलम्ब। ठीक है, तो यूनिट से यूनिट तो कट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ से अपन n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से n क्या आएगा सर, यहाँ से n इज इक्वल टू आएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ पे n आएगा, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है सर ये आएगा। और इसको सोल्व करने पर, इसको जो है सोल्व करने पर जो अपने पास में जो आंसर निकल के आएगा, जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपना 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितनी आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। ठीक है, अगर एक कैलकुलेशन आपको टफ लग रही होगी कि सर ऐसे हम सर इसको कैसे सोल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 का, तो देखो ये जब क्या है ये ऊपर जाएगा तो ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ये यहाँ पे जाके प्लस का 19 हो जाएगी। क्लियर है बात। क्या हो जाएगी, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, सर n इज इक्वल टू आप ऐसे कर लो क्या कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.6 है, इंटू सर इसको ऊपर ले जाओ, इस वाले को जो वैल्यू है इसको क्या करो सर आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने इसको ऊपर ले गया और ऊपर कितना आ गया 10 की पावर 19। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सर, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 18 कर दिया और एक 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, या फिर मैंने सर यहाँ से 0 काटा, फिर मैंने यहाँ पे एक और 0 लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगा 100 को 16 से डिवाइड करूँगा और 10 की पावर 18 अपने पास में आ जाएगी। तो आप ऐसे भी एक आइडिया लगा सकते हो, अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा सा लगा सकते हो, थोड़ा सा चला सकते हो इसको। ठीक है, अपनी खोपड़ी का जो जोर है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि सर 19 माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, तो लगभग सर 10 की पावर 18 हो जाएगी। सर 8 का नहीं होगा, इतनी पावर कहाँ जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, इतनी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये वाला निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये वाला आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 9 इज द क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यस सर, क्या बात कर रहे हो आप जी, ये जो क्वेश्चन है आपके
बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम, ये आपके बीएससी नर्सिंग के, कौन सी बीएससी नर्सिंग सर? सर आरयूएचएस वाली। कौन सी? आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पेपर में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, कौन से एग्जाम में सर? ये आपके 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ें। आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, आप इसको, सर हम इसको याद भी रख सकते हैं क्या, कि एक जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है एक कूलाम चार्ज में, वो कितने होते हैं सर? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक कूलाम चार्ज में। क्लियर है बात? आगे बढ़ें, आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक मेटल है, उसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होगा? मेटल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पूछ रहा है। मेटल का क्या पूछ रहा है हमें? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कि सर जो इसका जो मेटल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है सर? वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट फॉर मेटल, फॉर क्या होता है सर? सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या है? वो आपका राइट आंसर है। क्या होगा सर? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 11, 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू, एक कूलाम्ब किसके बराबर है? एक कूलाम्ब किसके बराबर है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, क्या सर क्या ध्यान रखेंगे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो एक कूलाम्ब है, एक जो कूलाम्ब है वो बराबर है किसके? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। किसके बराबर है? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। सर ये ESU क्या है? हमने तो पहली बार देखा है शायद। ये ESU क्या है? देखो, जो चार्ज की जो यूनिट है, जो SI यूनिट में बात करता हूँ किसकी, जब मैं बात करता हूँ किसकी? चार्ज की SI यूनिट में, तो वो क्या आती है अपने पास में सर? वो आती है क्या? SI यूनिट क्या आती है? 1 कूलाम्ब, या मैं बोल दूं कूलाम्ब। क्या बोल दूं मैं? कूलाम्ब। और ये है कौन सी सर? ये है इसकी CGS यूनिट। क्या है? ESU किस में आती है सर? सर ये है कूलाम्ब की CGS में, इसके यूनिट है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ठीक है, एक कूलाम्ब कितने के बराबर होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ESU किस में है सर? सर ये है CGS की यूनिट में। ESU का फुल फॉर्म होता है क्या? इलेक्ट्रो, क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है ESU की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है बात? क्या मेरी बात आपको सबको क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, मेरे प्यारे जो दोस्त हैं वो क्या करेंगे इसको, वो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 है। सर क्वेश्चन नंबर 12 पे चल लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी? सर ये हमने क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो चुका है, अपने जो है ये रिपीट हो चुका है। कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है तो क्या है सर? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स का क्या हो जाएगा सर? फोर्स का हो गया न्यूटन, एंड क्यू का क्या हो गया? कूलाम्ब। क्या हो गया अपने पास में? कूलाम्ब। न्यूटन बटे कूलाम्ब। कौन सा होगा अपने पास में सर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन आपका? ठीक है, फिर से बोल दूं मैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलें, ओके आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इसका, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इस वाले क्वेश्चन का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर हम इसका ध्यान रख लेंगे, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास में सर? क्वेश्चन नंबर 13 इज द
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? अरे हमें पूछ रहा है फंडामेंटल चार्ज। सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो वी नो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब। क्या होता है सर? हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब। हमें पता है सर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। और ये कहाँ से आया? ये सर कहाँ से आया? ये वैल्यू कहाँ से आई? ये आया है मिलिकन, ये आई है, ध्यान रखना मेरे साथियों, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे फाइंड हुआ? और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट थे अपने प्यारे से सर थे मिलिकन सर। मिलिकन ने क्या किया? अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। क्लियर है बात? ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है, हमें दिक्कत नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। सी गलत, ए बी सी गलत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है सर वो क्या है सर? वो राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है, ओके। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें क्या? ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हार्ड, फोर्स इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। देखो सर क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मेरी बात सुनो मेरे प्यारे साथियों। ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, ठीक है, क्या था सर? अपने पास में 2 चार्ज थे, उनको अपने क्या कर दिया? पॉइंट चार्ज को डबल कर दिया। उनकी डिस्टेंस को हमने क्या कर दी? हाफ कर दिया, आधी कर दी। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में मैं बात करता हूँ, इसके फर्स्ट केस में बात करता हूँ। अपने पास में सर 2 चार्ज थे, पॉइंट चार्ज थे। एक था अपने पास में क्या? Q1, एक था अपने पास में क्या? Q2। इनकी जो बीच डिस्टेंस क्या थी सर? डिस्टेंस इनके बीच की थी R। क्या थी इनकी डिस्टेंस? R। तो यहाँ पे फोर्स कितना था? फोर्स था सर यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कहाँ से आया था ये अपने पास में? फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ठीक है सर। अब देखो ये क्या बोल रहा है? अब क्या हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों कि जो चार्ज है वो तो हो गया डबल और डिस्टेंस हो गई आधी। इसका मतलब हो गया क्या? अब कुछ सर ऐसी घटना घट गई जिसका हमें अंदाजा नहीं था। जो चार्ज है वो तो हो गए डबल 2Q1 और जो दूसरा चार्ज है वो क्या हो गया? 2Q2। क्या हो गया? डबल। उनकी जो डिस्टेंस है वो R थी, वो क्या हो गई? वो हो गई सर आधी। अब सर अब जो इनके बीच में जो फोर्स है वो इस फोर्स के कंपेयर, इन दोनों के फोर्स में क्या रिलेशन होगा? ये वाला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? फोर्स इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, कितने गुना जो फोर्स है वो हो गया, उसके अपन बात करेंगे। ठीक है सर, निकाल लेंगे। अब इसके लिए फोर्स क्या आएगा अपने पास में सर? इसके लिए अपने पास में फोर्स आएगा क्या? F इज इक्वल टू K 2Q1 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज 4 K Q1 Q2 अपॉन नीचे का स्क्वायर R स्क्वायर, और जो नीचे जो 2 है R/2 का जो 2 है उसका स्क्वायर 4 कहाँ जाएगा सर? 4 आ जाएगा ऊपर, और जो 4 जब ऊपर आएगा तो जो 4 है, ये जो 4 है ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा इस 4 की जगह क्या? 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया ये मैंने बोल दिया जो फोर्स है ये क्या मैंने इसको बोल दिया? F डैश बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया इसको? मैंने इसको बोल दिया F डैश। क्या बोल दिया मैंने इसको? F डैश। ठीक है, तो ये देखो अपने पास में फोर्स पहले कितना था सर? अपने पास में पहले ये वाला फोर्स था। ठीक है, तो ये वाला अपने को दिख रहा है, ये क्या है सर? ये तो पहले फोर्स था इनका जब ये नॉर्मल थे। तो यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? 16, और इसकी जगह मैं क्या रख दूं? ये रख दूं क्या? F के बराबर है 16F।
तो अब जो फोर्स है वो कितना गुना हुआ था, वो n गुना हो गया था। तो हमें n की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। देन हमने जो n की वैल्यू फाइंड कर ली वो कितनी आई, 16 गुना। कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया उनका फोर्स पहले की तुलना में। पहले इस कंडीशन में हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फोर्स था सर, फिर बाद में हमने कंडीशन चेंज कर दी, जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि सर चार्ज को हमने डबल कर दिया, उनके बीच की डिस्टेंस को हमने हाफ कर दी, ठीक है। तो फिर अपने पास में सर कल बाद निकल के आया ये जो फोर्स है ये कितना गुना हो गया, ये हो गया 16 गुना। कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 16। क्लियर है क्या बात, क्वेश्चन क्लियर है क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। और आज का जो सेशन है अपना, आज का जो वीडियो है उसका अपन लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट अपना जो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अपना क्या, इन Coulomb's law where epsilon naught is the permittivity of the free space। हमें पता है कि Coulomb's law में सर जो epsilon naught है वो क्या है सर, वो permittivity of free space है। ओके ठीक है सर, बिल्कुल सही है बात, राइट है सर, यस सर। द ऐसा यूनिट ऑफ epsilon naught विल बी, कि जो ऐसा यूनिट है epsilon naught की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बात एक ही है। ठीक है, तो सर क्या होगी ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नोट की। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद है आप इसको आसानी से सोल्व कर लिए होंगे, निकाल लिए होंगे, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा क्या अपने सर, हमें पता है फ्रॉम कुलाम्स लॉ हमें पता है क्या कि सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर यहाँ पे जो K है वो क्या होता है सर, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। सर यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या है सर, हमें पता है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या है सर, ये है परमिटिविटी, ये है सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दो, या आप एयर बोल दो, या आप वैक्यूम बोल दो, तीनों में से इसको आप कुछ भी बोल दो। क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, हमें इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है, हमें इसके क्या निकालनी है, ऐसा यूनिट निकालनी है। तो आप क्या करोगे सर, के की वैल्यू जो है सर आप इसमें रख दो, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। क्या हो गया अपने पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट को इधर ले आओ, फोर्स को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा सर, कुछ इधर ऐसा हो गया। क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट इधर गया, फोर्स यहाँ पे आ गया। सो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया F डॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या आया, अब यहाँ से एप्सिलॉन नोट की अपने वैल्यू कर ली। अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट निकालते हैं। चार्ज की क्या होती है सर, कुलाम्ब होती है। तो कुलाम्ब इंटू कुलाम्ब क्या हो गया सर, ऊपर तो हो गया कुलाम्ब स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है 4 पाई, ये क्या है, ये तो वैल्यू है सर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फोर्स की क्या हो गई सर, फोर्स की हो गई न्यूटन, फोर्स की हो गई न्यूटन। आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर सर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर और स्क्वायर, क्या हो गया, तो अपने पास में जो ऐसा यूनिट है वो निकल के क्या आ गई अपने पास में, क्या आ गई सर, न्यूटन इनवर्स मीटर का -2 कुलाम्ब स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास में सर, अपने पास में कुछ ऐसी आ गई, न्यूटन n-1 m-2 c का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, आपका जो कौन सा क्वेश्चन है वो आपका राइट है सर। यहाँ पे हमें दिख रहा है सर, ये इसमें देखते हैं n की पावर -1 m की पावर -2 c की पावर -2, नहीं सर ये गलत ऑप्शन है। न्यूटन नहीं सर, ये भी नहीं होगा सर। ये देखते हैं n की पावर -1 m-2 c स्क्वायर, यस सर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने जो तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पे न्यूटन है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो तीन जो ऑप्शन अपने क्या हो गए, वो अपने कैंसिल हो गए। तो आपने बढ़िया से जो ये वैल्यू है ये आपने इसकी फाइंड आउट कर ली, क्या सर, द ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, ठीक है। तो इतने ही जो क्वेश्चन लिए हैं अपने, अभी हमने जो है 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपने पास में और भी बहुत से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
और जो आगे अपन वीडियो हैं वो लेके आएंगे आपके क्वेश्चंस के लिए। आपको क्वेश्चंस और सारे बहुत सारे करवाने वाले हैं। क्वेश्चंस इतने करवाएंगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपने जितनी प्रैक्टिस की है वहीं से ही आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है बात? तो चलते हैं, आज का जो सेशन है वो यहीं पर एंड करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन लेंगे, और भी वीडियोस आते रहेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।